अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो बीसीसीएल का लोधना क्षेत्र का जीनागोड़ा का एरिया है। और जीनागोड़ा में एनटीएसटी परियोजना के तहत कोयले का उत्पादन बीसीसीएल करती है। यहाँ पर जो मुख्य समस्या जो लोगों को हो रही है वो ब्लास्टिंग को लेकर हो रही है, क्योंकि बीसीसीएल जितना भी कोयला उत्पादन अभी लोधना क्षेत्र में कर रही है अंडरग्राउंड माइनिंग के माध्यम से नहीं हो रहा, सारा कुछ ओपन कास्ट के माध्यम से हो रहा है। और ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग होता है, तो ब्लास्टिंग की एक समय सीमा भी का निर्धारण भी होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, बताइए भैया ब्लास्टिंग जब होता है तो आप लोग कुछ सूचना वगैरह दिया जाता है? कुछ नहीं दिया जाता है, ना सायरन लगा हुआ, सायरन भी नहीं रहता, ना आवाज़ देता, ना कोई गार्ड भी आता, कोई भी नहीं आता है। अचानक ब्लास्टिंग होता है, हम लोग सब बाहर पर ही रहते हैं, घर में नहीं रहता। अगर सूचना दे देगा तो हम लोग वहाँ से हट भी सकते हैं। सूचना नहीं देता है, अचानक ब्लास्टिंग करता है। जब ब्लास्टिंग की आवाज़ सुनते तब हम लोग दौड़ने लगते हैं और दौड़ के कहीं पर घुस जाते हैं। कहीं कहीं पत्थर घर में घुसता है, जब पत्थर घर में घुसता है हम लोग लड़का बच्चा सब यहीं घूमते हैं, यहीं पर द्वारा पर खेलते रहते हैं। जब पत्थर जब आता है तो जब एजेंट जीएम को जब बुलाते हैं तो वो लोग कोई नहीं आता है। हम लोग चक्का जाम कर देते हैं, वो लोग कोई नहीं आता, देखने के लिए भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। वो लोग फ़ोन पर बात करता है। हम लोग कितना बार यहाँ बोल चुके हैं कि हम लोग क्वार्टर दे के हटा दीजिए, अब जितना ब्लास्टिंग करना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंसान का जब जान चल जाएगा तब आप लोग क्वार्टर दीजिएगा। कौन है एजेंट अभी फिलहाल यहाँ पर? एजेंट तो सर आप उसका नाम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन एजेंट भी देख के गया है। क्या पंकज कुमार? वो भी देख के गया है। वो तो धमकी देता है कि 20,000 रुपया तुम लोग लेके जाओ, अब मेरा यहाँ खाली करो। तो 20,000 में हम लोग कहाँ से घर बनाएंगे ना खाएंगे? कौन धमकी देता है? वही जीएम साहब। जीएम साहब जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को क्वार्टर दे दीजिए, हम लोग सही सलामत चल जाएंगे। उसके बाद आप लोग जितना ब्लास्टिंग करना है कराइए, हम लोग को हम लोग क्वार्टर चाहिए। क्वार्टर के आज एक यहाँ डेली का नियम हुआ, आज के 1 साल से हम लोग को क्वार्टर मांग रहे हैं, हम लोग क्वार्टर नहीं मिल रहा है। बोरा खाली नहीं है। कोई जब ऑफिस जाते हैं तो हम लोग घुमा के भेजा देता है, बोलता है अब जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे। यही नियम हम लोग डेली सुन रहे हैं, लेकिन आज तक कल भी हम लोग चक्का जाम किए हैं। एजेंट जीएम मैनेजर कोई नहीं आया है, सिर्फ फ़ोन पर बात हुआ है। कल कुमनाथ सिंह भी यहीं पे था, वो बोले कि हम आएंगे 11 बजे हम क्वार्टर दिलवाएंगे, चाबी खुद दिलवाएंगे। लेकिन आज वो भी कौन बोला था ये बात? वो हम लोग माइंस के जो मालिक कुमनाथ सिंह, वो खुद हम लोग को बोले थे यहीं पर। हम लोग उसी के माइंस में ड्यूटी कर रहे। हम लोग सर घर द्वार छोड़ के ड्यूटी में रहता है, अगर कोई भी घटना हो जाता है तो हम लोग खबर भी नहीं मिलेगा। कल ऐसे ही ब्लास्टिंग जब पत्थर आया, मेरा भतीजा बच गया, खबर मिला, दौड़ के हम लोग आए ड्यूटी छोड़ के। तो बताइए आप ड्यूटी करेंगे कि हम ही लोग को माइंस से अपने घर परिवार को बचाएंगे? हम लोग को विनती है कि क्वार्टर हम लोग को क्वार्टर दिलवा दीजिए, हम लोग सही सलामत चल जाएंगे। सुरक्षित जगह पे आप लोग को बसा हम लोग सुरक्षित जगह में दे दीजिए। घर इतना खाली है तो ये लोग बीसीएल वाला जीएम सब बोलता है कि घर खाली नहीं, घर दुनिया भर का खाली है बहुत। वो लोग तो कोई तो घर बेच के भी पैसा लेके घर दे रहे हैं। तो हम लोग सर 15,000 रुपये पैसा कहाँ से लाएंगे? हम लोग तो कमाने गरीब आदमी है, कमा खा रहे हैं, तो उतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग सरकार से बीसीएल से भी आती, जीएम से भी आती है कि हम लोग क्वार्टर, आप सब भी विनती कर रहे हैं कि हम लोग क्वार्टर दिलवा दीजिए। देखिए ये कुछ समस्या यहाँ पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं कि बीसीसीएल आउटसोर्सिंग के माध्यम से और ओपन कास्ट के माध्यम से उत्पादन कर रही है, लगातार जो ब्लास्टिंग करती है, ब्लास्टिंग की सूचना इन लोगों को नहीं देती है। और इसके वजह में क्या होता है कि इन लोग घर में भी बड़े बड़े पत्थर है वो आ जाते हैं। कुछ और महिलाएं, क्या कुछ समस्या हो रहा है चाची यहाँ पर? हाँ, वो पत्थर गिरता है, हम लोग सुता रहता है। आज क्वार्टर देगा, कल क्वार्टर देगा, तो क्वार्टर मांगता है तो बोलता है पैसा दो। तो हम लोग कहाँ पैसा मिलेगा? हम लोग का नौकरी है। इतना सामने रहते आप लोगों को खुद डर नहीं लगता इतना सामने में पत्थर आ रहा है? तो वही लिए तो बोलता है बाबू, जब हम लोग का लड़का बच्चा मर जाएगा तब देगा क्वार्टर। सबका क्वार्टर दिया, 4 गो क्वार्टर देने से हमको हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा नहीं मांगता है। तो कल भी मीटिंग हुआ, बोलता है 10 बजे, और आज 12 बज गया। तो खाली मीटिंग बोलता है, मीटिंग में कुछ होता नहीं है? नहीं होता है, नहीं होता है। चक्का जाम करता है तो कल फैसला होगा, कल होगा, ऐसा ही करता है। तो खाली आप लोग को उम्मीद दे रहा था कि होगा फैसला, लेकिन होगा। कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत, यहाँ हम लोग का जन्म है, यहाँ हम लोग का जन्म है। तो धूल डस्ट भी तो आता होगा पूरा? पूरा पानी गिरा है, बोल को नहीं आया ना। हम लोग अंधा हो जाता है, बाल बच्चा अंधा हो जाता है। स्कूल से आता है, थोड़ा खाना नहीं मिलता है, खाने नहीं सकता है। देखिए ये समस्या है यहाँ पे कि धूल डस्ट ये लोग खाएं, हाँ। पत्थर इनके घरों पे गिरे, हाँ। और उत्पादन बीसीसीएल करे। हाँ। और कुछ परेशानी हो रहा है अभी आप लोगों को यहाँ? परेशानी सबसे ज़्यादा परेशानी है डस्ट, और दूसरी बात है जब ब्लास्टिंग होता है तो उसका कोई सूचना नहीं आता है। और जब कभी हैवी ब्लास्टिंग होता है तो घर पर
पत्थर वगैरह भी गिरता है, जिससे कि कभी कभी क्षति भी हो जाती है। और नहीं तो ऐसे आम आदमी सबसे ज़्यादा भय से कांपते रहता है कि कब ब्लास्टिंग होगा नहीं होगा और किसका जान माल का क्षति होगा। ये डेली ब्लास्टिंग ही होता था आप लोग को हाँ, सूचना, डेली। सायरन वगैरह कुछ नहीं बचता है? सायरन लगा हुआ है लेकिन कभी बजता नहीं है। सर सायरन हुआ है, सायरन लगा हुआ है, देखिए। आगे में सायरन है, लेकिन सायरन बजता नहीं, डायरेक्ट ब्लास्टिंग कर देता है। सूचना देना नहीं देना चाहता है और डायरेक्ट ब्लास्टिंग करता है। ब्लास्टिंग वगैरह होता है, बगल में मंदिर वगैरह भी है, घर वगैरह भी, तो सारा जगह पत्थर उड़ के जाता हो? हाँ सर, कभी कभी चलाता है, कभी हैवी ब्लास्टिंग होता है, कभी घर में घुसता है तो कभी मंदिर में घुस जाता है सर। तो कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? मुश्किल से सर, रहना ही पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो और टेंशन है, कहाँ रहेंगे। यही प्रबंधक साहब आज हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया कि आप लोग आके मिलिए। हम लोग बोले सर आप लोग मंदिर में आके बात कीजिए, लेकिन वो मंदिर नहीं आना चाहता, ऑफिस में हम लोग को बुलाना चाहता है, जाना ही पड़ेगा। ये तो मतलब कि जब ब्लास्टिंग होता होगा तब वार्ता के लिए आप लोग को बुलाता होगा? नहीं, सभी बार नहीं, जब हम लोग गाड़ी रोकते हैं यहाँ पर ही तभी प्रबंधक हम लोग को बुलाते हैं कि आइए हमसे वार्ता कीजिए, लेकिन जो समय देता है उस समय पर नहीं मिलते हैं। तो कुछ वार्ता करने के बाद कुछ फल भी मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। देखिए स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि सारा कुछ ओपन कास्ट किया हुआ है। अब BCCL जो ओपन कास्ट के माध्यम से यहाँ पे कोयले का उत्पादन कर रही है, अंडरग्राउंड माइनिंग को इस क्षेत्र में बंद कर दिया गया है। लेकिन जो एक समस्या है कि जो ब्लास्टिंग होता है कोयले के उत्पादन को लेकर, कम से कम सूचना जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि कम से कम सूचना प्रबंधन हम लोग को दे दे। हम और भी कुछ लोग हैं वहाँ से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या कुछ समस्या सामना करना पड़ रहा है। एक दुकानदार हैं, परियोजना के बगल में अपना दुकान चलाते हैं। कितने दिनों से दुकान चला रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 7 साल से चला रहे हैं। ये ब्लास्टिंग वगैरह जो होता है तो इससे क्या कोई समस्या हो रहा है अभी आप लोग को? ब्लास्टिंग से तो बहुत समस्या है। अब चाय बेचते हैं, यहाँ सब ग्राहक बैठा हुआ रहता है, चाय पीता है, कोई ब्लास्टिंग कोई खबर नहीं देता है, कोई सायरन नहीं बजाता है और बिना समय में ब्लास्टिंग कर देता है। मान लीजिए चाय पी रहा, पत्थर आके गिर जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कम से कम बताना चाहिए ना कि हाँ ब्लास्टिंग का समय आप लोग हट जाइए, लेकिन ये लोग बताता नहीं है और ब्लास्टिंग कर देता है। सायरन भी लगा हुआ है यहाँ पर? और सायरन यहाँ सायरन भी लगा हुआ है, एक नहीं दो को सायरन लगा हुआ है, लेकिन एक भी सायरन नहीं बजता है। कोई बजाने वाला आदमी नहीं आता है यहाँ पर। अब बताइए, एजेंट वगैरह वो सब बात नहीं करते आप लोग से? अरे एजेंट से तो बात करते हैं, एजेंट बोलता है कि हाँ दे देंगे, लेकिन आज तक हम लोग को खाली आश्वासन दिए और कुछ नहीं। कल भी बात की हम लोग, जो ब्लास्टिंग हुआ तो बोला हाँ सवेरे मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग कर बोला 11 बजे, अभी 4 बजे का मीटिंग बोला। आप देखिए 4 बजे क्या करता है। क्या नाम है एजेंट का? पंकज कुमार। वो तो यहाँ पर आके आप लोग से बात वगैरह नहीं करते हैं? कुछ नहीं, बात नहीं करते हम लोग से, खाली फ़ोन पर बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं, फलना जगह में है, अभी यहाँ है, वहाँ है, बाहर में है। वो आते नहीं है, बोल के आश्वासन दे के हम लोग चले जाते हैं। लेकिन लगातार बिना सूचना के ब्लास्टिंग होता है? बिना सूचना का लगातार ब्लास्टिंग होता है, बिना सूचना का। कोई सूचना हम लोग को नहीं देता है, ब्लास्टिंग कर देता है। और समय का यहाँ पर समय का कोई नहीं है। यहाँ समय है 2 बजे से 4 बजे, कभी 7 बजे रात को भी ब्लास्टिंग करता है, कभी 8 बजे रात को भी ब्लास्टिंग कर देता है, लेकिन बताता नहीं है। अभी आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को यहाँ से हटाया जाए और अपना माइनिंग चलाए, जो करना कीजिए। पुनर्वास जो हम लोग का जरेडा के तहत है उसमें दिया जाए, नहीं तो तत्काल में हम लोग को दूसरा जगह शिफ्ट किया जाए। यही हम लोग का डिमांड है। सर्वे वगैरह हुआ आप लोग का? हाँ सर्वे हो गया, हम लोग का GRD कार्ड भी है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं तत्काल के लिए हम लोग को दे दिया जाए, उसका तो अपना प्रोसेस में हम लोग चलाते रहे। जब मिलेगा हम लोग को जरेडा से तब रहेंगे। फिर तो इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं BCCL का अधिकारी? BCCL का अधिकारी बोलते हैं कि लिस्ट दे दो, हम दे देंगे। आज कम से कम 10 बार लिस्ट दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इसका। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है? सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं। और अपना लोग कोयला निकाल रहे हैं? अपना कोयला निकाल रहा है। देखिए ये स्थानीय लोग हैं जीनागोड़ा के, जो बता रहे हैं कि BCCL के अधिकारी से ये लोग चाहते भी कि लोग को पुनर्वासित कहीं पर किया जाए, लेकिन अभी तक इन लोगों को पुनर्वासित भी नहीं किया जा रहा। साथ ही जो ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग की सूचना भी नहीं दी जा रही है। और जो रवैया है BCCL अधिकारी का स्थानीय स्तर पे, वो काफ़ी इन लोगों के साथ बेरुखी भरा है। तब देखना है कि BCCL के अधिकारी अपने रवैये में कब परिवर्तन करते हैं और इन लोगों की स्थिति में कब सुधार होता है। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद।